न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आज का भारत न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम शहर के मध्य स्थित राजा राय बहादुर इंदिरा सिंह जी के पुत्र कुंवर तिलक सिंह जी द्वारा दान दिया हुआ कुंवर तिलक सिंह हॉस्पिटल के अंदर खड़े हैं और यहाँ मेडिकल कॉलेज यह स्थापित हुआ है। और मेडिकल कॉलेज जब से स्थापित हुआ है कहीं न कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है और यहाँ भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जो युवा है उनको सही तरीके से न रखने, 500 की जगह 200 ही युवकों को काम देना, इस तरह के कई भ्रष्टाचार के आरोप इस मेडिकल कॉलेज पर लग रहे हैं और यहाँ के डीन की लचर व्यवस्था और प्रणाली से लोग त्रस्त हैं। ऐसे ही इस भ्रष्टाचार के मुख्य कारणों का पता लगाने के लिए आज हम हमारे बीच में शहर प्रमुख कांग्रेस अध्यक्ष माननीय एडवोकेट योगेश अग्रवाल जी इस मुद्दे पर जिन्होंने काफ़ी जनता की आवाज़ उठाई है, आज उनसे जानेंगे किस प्रकार के भ्रष्टाचार का धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं आज का भारत न्यूज़ 24 न्यूज़ नेटवर्क। आज गंभीर विषय को लेकर शहर के मध्य स्थित गोर गरीब शोषित पीड़ित वंचितों के लिए खुला हुआ राजा राय बहादुर इंदिरा सिंह जी के पुत्र कुंवर तिलक सिंह जी नागपुरी द्वारा दान दिया गया कुंवर तिलक सिंह हॉस्पिटल शहर के मध्य स्थित है। और इस हॉस्पिटल में जहां भ्रष्टाचार के रोज नए नए मामले और डीन की भ्रष्टाचारी में लिप्तता सामने आ रही है और पब्लिक हर तरफ जागरूकता के साथ में कह रही है कि भ्रष्टाचार बहुत आगे बढ़ गया है। इस विषय पर आज एडवोकेट योगेश अग्रवाल बापू, अध्यक्ष गोंदिया शहर कांग्रेस कमेटी एवं केंद्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय बापू युवा संगठन, इन्होंने जोर शोर से पब्लिक के मुद्दे को उठाया है। मैं आज उनसे इस विषय पर कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल बापू, अध्यक्ष गोंदिया शहर कांग्रेस कमेटी। गोंदिया के क्षेत्र के लोगों के लिए, गोंदिया के जिले के लोगों के विकास के कार्य के लिए जब हमारी यूपीए की सरकार थी, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय गोंदिया के लोगों के लिए, गोंदिया के मरीजों के लिए एक बहुत बड़ा उपक्रम मेडिकल कॉलेज के रूप में गोंदिया को मिला था। लोगों के सपने थे कि इस मेडिकल कॉलेज से इस जिले के लोगों का इलाज अच्छे से मिलेगा। जो हमें नागपुर बार बार यहाँ इलाज के लिए जाना पड़ता है वो जाना बंद हो जाएगा। पर यहाँ के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के कारण इस मेडिकल कॉलेज को एक सफ़ेद हाथी बना दिया गया। यहाँ के जो अधिष्ठाता है, जिन्हें उस मेडिकल कॉलेज की पूर्ण बागडोर उनके हाथ में है, उन्होंने इस पूरे मेडिकल कॉलेज को सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। मैं लगातार इस विषय की बातों को, मामलों की शिकायत यहाँ कार्यालय में कर रहा हूँ। मेरे द्वारा, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कंटिन्यूअसली 4 शिकायत लेटर विगत 15 दिनों के अंदर दिए गए, जिसका मुझे एक लाइन का भी उत्तर आज तक के नहीं दिया गया। मेरे द्वारा यहाँ पे लिप्त भ्रष्टाचार के विषय में 4 माहिती के अधिकार अभी तक लगाए जा चुके हैं, जिसका थातुर मातुर गोल गोल जवाब देने का काम यहाँ के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा किया गया। विषय ऐसा है कि माननीय डीन साहब ने गोंदिया मेडिकल कॉलेज को सिर्फ धन उगाही का कार्यालय बना दिया। मैं ऐसा भी लोग ऐसा बोल रहे हैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल जी की वो उनका एक खास लिपिक है जिसके अंतर्गत में खरीदी बिक्री की जा रही है और पर्याप्त मात्रा में जो लोग वहाँ पर है, जैसे लेखक है, वरिष्ठ लेखक है, लिपिक है, इन लोग वरिष्ठ लिपिक है, ऐसे लोग जो काम करते हैं उनको हटा करके एक खास विशिष्ट व्यक्ति द्वारा खरीदी बिक्री की जा रही है। क्या ये एकदम सही है, गलत है? क्या नहीं, आपने जो कहा वो बात तो 200% सही है, पर एक ही व्यक्ति खास नहीं है। आप एक ही व्यक्ति के ऊपर आपकी नज़र पड़ी है, वहाँ पे कई ऐसे खास हैं जिन्हें पूरे जो फाइनेंशियल मुद्दे हैं, जो आर्थिक व्यवहार है, उसके कार्य दिए गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे एक आउटसोर्सिंग के माध्यम से मैन पावर सप्लाई का एक पुरवठा का काम दिया गया, जिसमें लगभग 500 युवाओं को विभिन्न क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज में रोजगार देना था। पर मुझे ऐसा संदेह है कि कुछ लोगों के, वहाँ के लिपिकों की साठ-गांठ से वहाँ पे 500 युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया। उन कुछ लगभग 200 से 300 युवाओं को वहाँ पे रखा गया है। 200 युवाओं का जो मानधन या जो उसका पेमेंट आ रहा है, कंपनी और मेडिकल कॉलेज की साठ-गांठ से वो गड़प किया जा रहा है।
इसके विषय में मैंने उन्हें माहिती अधिकार में पूछा कि आप मुझे 500 लोगों की यादी दीजिए जो आउटसोर्सिंग में आपके यहाँ काम कर रहे हैं और किस किस विभाग में कौन कौन व्यक्ति काम कर रहा है, पर आज तक उन्होंने मुझे उसकी यादी नहीं दी। मैंने उनको एग्रीमेंट की कॉपी मांगी, उन्होंने मुझे एग्रीमेंट की कॉपी नहीं दी। और मुझे तो यह भी जानकारी लगी है सोर्सों के माध्यम से कि वहाँ पे कार्य करने वाले कर्मचारी यहाँ के कुछ अधिकारी और कर्मचारी के घरों में जाकर उनके व्यक्तिगत घर के कार्य करते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ पे कई खरीदी बिक्री व्यवहार के केवल एक ही कर्मचारी के पास में 9 वर्षों से दिए। इसके बारे में भी मैंने पत्र के माध्यम से वहाँ लिखा कि भाई इस व्यक्ति में ऐसा क्या विशिष्ट है जो 9 वर्षों से एक ही जगह पर बैठा हुआ है, और उससे उसी जगह पे पदोन्नति भी किया गया है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मात्र गोंदिया का मेडिकल कॉलेज ही लिप्त नहीं है, पूरा वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालय से लेके वैद्यकीय शिक्षण आयुक्तालय तक के लिप्त है। क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा कि एक क्लास 3 का कर्मचारी एक जगह पे 3 साल से ज्यादा काम करता हो एक टेबल पे, जिसका कायदा है कि 3 वर्ष से अधिक को एक जगह पे काम नहीं कर सकता। एक जिले में या एक क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज में 5 वर्ष से ज्यादा वो काम नहीं कर सकता। और गोंदिया में ऐसा वरदान क्या लेके आए यहाँ के कर्मचारी कि जब आते हैं तो गोंद के समझ चिपक जाते हैं, और जब चिपक जाते हैं तो वो एक टेबल को छोड़ने का काम ही नहीं करते। माननीय डीन साहब के आशीर्वाद से वे लगातार 9 वर्षों से काम कर रहे हैं। कई शिकायतें उनके खिलाफ आई। यहाँ पे मैंने 3 कर्मचारियों के खिलाफ में मैंने भी शिकायतें की है। एक तो बहुत ही वंडर बात सामने आई है कि एक स्टेनो, एक लघु लेखक जिसे स्टेनो कहा जाता है, जिसे किसी प्रकार का आर्थिक व्यवहार करने का अधिकार नहीं रहता, वो मात्र अधिकारियों की शॉर्ट हैंड राइटिंग के लिए उनके द्वारा पत्र व्यवहार करने के लिए रखा जाता है, उससे भी आर्थिक व्यवहार का केवल। अरे ये डीन करना क्या चाहता, ये बताना क्या चाहता कि गोंदिया को इन्होंने अपने घर की दुकान समझ ली है, और वरिष्ठ अधिकारियों का इतना आशीर्वाद इनके ऊपर है कि वे उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। मेरे लगातार दिए हुए पत्रों का मात्र 1-4 लाइन का जवाब भी आज तक के इनका आया मुझे नहीं है। मैं गोंदिया शहर कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते इतने बड़े भ्रष्टाचार में चल रहे गोंदिया मेडिकल कॉलेज के बारे में आपको आज यहाँ इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि यह मेडिकल कॉलेज आरोग्य सेवा नहीं हो गया, आरोग्य खिंचाई हो गया। आज यहाँ मेडिकल कॉलेज के आज दुर्दशा जाके देखेंगे तो मेरे रुग्णों को कोई सुविधा नहीं है। कोई भी थोड़ी सी ज्यादा क्रिटिकल व्यवस्था दिखती है तो उसे सीधा नागपुर रेफर कर दिया जाता है। आज मेरा गरीब, गोर, पीड़ित, शोषित, वंचित व्यक्ति जाएगा था। हमने क्या बड़े आज से ये मेडिकल कॉलेज गोंदिया में खोला था। मुझे ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं आज हमारे गोंदिया के लोगों की समस्याओं को निदान यहाँ मिलेगा, उसका आज समस्या का अंत हो गया। पर आज इन लोगों की कार्य प्रणाली से मुझे ऐसा लगता है कि वो अंत नहीं हुआ, उन्होंने उल्टा हमारे लोगों की समस्या बढ़ा दी। आपको बताना चाहूँगा, मुझे तो सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि जो JR जिन्हें 2-2 साल के 1-1 साल के बॉन्ड करने पड़ते, उनका भी ऑर्डर बिना भेंट और चढ़ावे के नहीं किया जाता। जब हम पूछते हैं कोई JR हमारे पास आता है कि किसी डॉक्टर के लिए आप यहाँ नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे, तो बोलते जगह नहीं। और जब हम किसी पेशेंट के बारे में पूछते हैं और हम बोलते डॉक्टर की क्या अवस्था है, तो बोलते डॉक्टर नहीं है। एक तरफ जगह नहीं है, एक तरफ डॉक्टर नहीं है। इनकी मंशा मुझे समझ में नहीं आती कि इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने का कार्य यहाँ दुनिया में कर। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि भ्रष्टाचार हमारे युवाओं के लिए उनके बेरोजगार को छीना जा रहा है। 500 की जगह 200 ही रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। निश्चित ही गोंदिया जिले के बेरोजगार युवाओं के को धोखाधड़ी है, और आप इस पुलिस पवन परोपकारी कार्य को उठा रहे हैं, होगा। और इस विषय पे एक चीज और बोलना चाहता हूँ, अगर आने वाले समय में अगर मेडिकल शिक्षण विभाग किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई अगर नहीं करता, तो गोंदिया शहर कांग्रेस कमेटी और हमारे संगठन के माध्यम से एक जन आंदोलन हमारे द्वारा छेड़ा जाएगा। हम ऐसे भ्रष्टाचारियों को हमारे शहर में टिकने नहीं देंगे, हम ऐसी खरपतवार को हमारे शहर में रहने नहीं देंगे। जिन्होंने सिर्फ लूट की भावना से अगर हमारे शहर में काम करना हो, तो मेरी चेतावनी है कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से अपनी कुर्सी खाली करके अपने गाँव वापस चले जाना चाहिए, अन्यथा हम आपको वहाँ पे बैठने देंगे। बिल्कुल सही है। आज का भारत न्यूज़ 24 ये एक जनता का चौथा आधार स्तंभ मीडिया है, और हम इस खबर को प्रमुखता से हमारे दर्शकों तक पहुँचाएंगे। आपकी दी हुई जानकारी के लिए धन्यवाद है। नमस्कार।